नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वेदांता कंपनी, अगर आप देखें जब से इन्होंने डीलिस्टिंग करवाने की यहाँ पर ऑफ़र वगैरह लेके आए थे, तब से ये कंपनी चर्चे में है। और अगर आप देखिए यहाँ पर कंपनी ने जो कुछ यहाँ पर डिविडेंड का यहाँ पर कुछ जो इन्होंने अनाउंस वगैरह किया है, उसके चलते भी कंपनी यहाँ पर सुर्खियों में रहने लगी है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर वही सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या दोबारा डिविडेंड आएगा। क्या 9 रुपया 50 पैसे का जो डिविडेंड उन्होंने दिया है उसके बाद क्या दोबारा डिविडेंड आएगा। मुझको एक चीज़ समझ में नहीं आई और इसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके मन में यहाँ पर कुछ आंसर है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। मुझको समझ में नहीं आया, उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वेदांता का स्टॉक मैंने पर्सनली भी यहाँ पर बाय करके रखा हुआ है, तो इसके लिए ही मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि इसके ऊपर आप देखिए सारा कुछ। एक डिस्क्लेमर था कि मेरे पास भी वेदांता का स्टॉक है, एज ए रिटेल इन्वेस्टर मेरे पास भी वेदांता का कुछ स्टॉक यहाँ पर है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको दिखाऊंगा। 9 रुपये 50 पैसे का जो डिविडेंड दिया है उसके बाद अगर आप देखिए स्टॉक में कुछ भी यहाँ पर आपको मूवमेंट होता हुआ नहीं नजर आया। स्टॉक लगभग लगभग फ्लैट ही बंद हुआ है। क्यों? इसका भी एक रीज़न है। देखिए, इनका जो कर्जा है वो कर्जा मतलब कर्जे को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर समस्या वगैरह हो रही है, तो उसके चलते भी अगर आप देखिए तो स्टॉक में डिविडेंड का जो यहाँ पर इन्होंने दिया है उसके चलते जो अच्छी न्यूज़ जो इसको मानते हैं कुछ लोग, तो वो न्यूज़ तो मतलब यहाँ पर कर्जे को लेकर जो न्यूज़ है उसके चलते वो सारा कुछ न्यूज़ जो है वो मतलब ख़त्म हो गई। डिविडेंड का जो या मतलब जो बातचीत है वो सारा कुछ मतलब अगर आप देखिए उस कर्जे को लेकर जो यहाँ पर खबर वगैरह निकल के आई है उसके चलते इस न्यूज़ को उस न्यूज़ के चलते मतलब छोटा करके दिखा जा रहा है। तो इसके लिए अगर आप देखिए स्टॉक में तेज़ी सुबह सुबह थोड़ी बहुत देखने को मिल रही थी, लेकिन जब बंद हुआ 26 अक्टूबर को तो इसके मतलब फ्लैट क्लोजिंग हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ पर कि सारा कुछ जो मुझको समझ में नहीं है वो क्या है कि वेदांता ने जो डिविडेंड दिया वो मुझको क्यों पसंद नहीं है। और आप यहाँ पर अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मैं बस आपको यहाँ पर कुछ आंकड़े दिखाऊंगा। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर अगर आप देखिए जिसका सबसे बड़ा हिस्सेदारी जो है वो वेदांता के पास है, तो हिंदुस्तान जिंक ने 21 रुपया 30 पैसे का डिविडेंड का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था। तो उसके चलते वेदांता को कितना रुपया यहाँ पर मिला? 5,843 करोड़ का उनको यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक से उन्होंने यहाँ पर एज ए डिविडेंड उनको मिला। तो वेदांता का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है अगर आप देखें उसके साथ अगर आप इसको डिवाइडेड कर दे 5,843 करोड़ को, अगर आप टोटल नंबर ऑफ शेयर जो वेदांता का है, वेदांता का जो टोटल इक्विटी स्टॉक है वो कितना है? 371 करोड़ 71 लाख 96,639 टोटल इनका शेयर है। उसके साथ अगर आप डिवाइडेड कर दे तो जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 15 रुपया 71 पैसा। वेदांता ने कितना दिया? 9 रुपया 50 पैसा। तो मतलब जो हिंदुस्तान जिंक से जितना मिला उतने का भी इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। तो ये बात मुझको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है कि वेदांता मतलब तो वेदांता का डिविडेंड कहाँ है इसमें, इसके अंदर वेदांता का डिविडेंड कहाँ है? क्या वेदांता का 9 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड ही है? और मतलब हिंदुस्तान जिंक से जो मिला वो क्या उन्होंने वेदांता के जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पर नहीं दिया? तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके चलते ही मुझको लग रहा है कि कंपनी हो सकता है कि दोबारा से एक और डिविडेंड ये कंपनी दे सकती है, मुझको लगता है। बाकी नहीं भी दे सकती सारा कुछ। तो मुझको जो लगता है कि 15 रुपये 71 पैसे का डिविडेंड तो ये तो कम से कम आना चाहिए था। बाकी ये मेरी सोच है, आपकी सोच अलग हो सकती है, मैनेजमेंट की सोच उससे भी अलग हो सकती है। तो क्या कुछ है मुझको समझ में नहीं आया। मुझको जो लगता है एक और डिविडेंड यहाँ पर हो सकता है, आ सकता है। तो वो आएगा या नहीं, क्या कुछ होगा, वो हमको देखने वाली बात है। बाकी अगर आप वेदांता कंपनी की बात करें तो वेदांता कंपनी देखिए मैंने यहाँ पर इसका स्टॉक जो है वो बाय किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसके बारे में देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। वेदांता कंपनी मुझको अच्छी लगती है। बाकी आप यहाँ पर अपने हिसाब से सर डिसीजन लीजिए। आपको हाथ जोड़ के मैं कहना चाहूँगा, मैंने खरीदा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी यहाँ पर टूट पड़ना है खरीदारी करने के लिए। तो ये बार बार मैं आपको समझाता हूँ, पैसा आपका है, लॉस हुआ तो आपको होगा। डिसीजन खुद से लीजिए, सुनिए सबकी, देखिए, लेकिन डिसीजन खुद से लीजिए। बार बार आपको यही कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, डिसीजन खुद से लीजिए, डिसीजन खुद से लीजिए। और बाकी ये जो मतलब सारा कुछ है ये आपको मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर से कमेंट करके बताइए। कुछ पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछिए।
और कुछ सलाह देना चाहते हैं, कुछ आंसर वगैरह सारा कुछ जो भी आप यहाँ पर बताना चाहते हैं वो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए। और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर देखना पसंद करेंगे वो भी आप ज़रूर से कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।